प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं समांतर श्रेणी का चैप्टर, उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले 5.2 में हमने छोटी छोटी क्लास करके 3 वीडियो बता चुके हैं, उनको आप देख लीजिए। हालांकि सब सिमिलर सोल्यूशन है, एक ही फार्मूले का यूज होता है। आज हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास में देखिए 15 से लेके आगे के सोल्यूशन बताएंगे। लास्ट तक सोल्यूशन, लास्ट एक्सरसाइज आज एंड अप हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीन पे है, आपके देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां दी हुई हैं, देख रहे हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक ये है और एक 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। n का ही मान ज्ञात करना, तो दोनों समांतर श्रेणियों का nवां पद ज्ञात कर लेंगे और n के लिए सॉल्व कर देंगे, वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो पहली श्रेणी में देखिए, पहली श्रेणी के लिए a का मान क्या है। फर्स्ट श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए दिया हुआ है जो प्रथम AP है। पहले AP के लिए a का मान आप देख रहे हैं कितना है, 63 है, और d का मान कितना है, 2 है, 65 माइनस 63। और दूसरी श्रेणी के लिए आप देख रहे हैं, दूसरी श्रेणी के लिए जो a का मान दिया है वो कितना दिया है, 3, और d का मान कितना दिया, 10 माइनस 3 मतलब 7 हो गया। और प्रश्नानुसार इनके nवें पद क्या है, समान है। तो इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद समान रखते हुए n के लिए वैल्यू निकालनी है। ठीक है, लिखा है ना, इनके किस मान के लिए, साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दिया है इनके nवें मान समान। ठीक है, nवें मान, इन दोनों श्रेणियों के nवें मान क्या है, समान है। तो मान लीजिए हम nवां पहली श्रेणी का कह दे रहे हैं और an डैश दूसरी श्रेणी का। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे जब हम, तो a का मान कितना है, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना रख देंगे, 2। और इस समांतर श्रेणी का ये है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना रख देंगे, 7। इसी को हल कर लेना है। तो चलिए थोड़ा सा और हल करते हैं। 63 प्लस 2 से गुणा कर दीजिए, 2n माइनस 2, और इधर से 3 प्लस 7n माइनस 7। अब हल करना है बस। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए n के लिए, सो इजी। n को एक तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए नंबर्स, पहले तो नंबर सॉल्व कर लीजिए। 63 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया, 61, और प्लस 2n, और इधर 3 माइनस 7 करेंगे तो 7n माइनस कितना आ गया, 4 आ गया। अब चलिए इस संख्या को उधर भेज दिया जाए। चलिए ठीक है, 2n माइनस 7n एक तरफ ले आ दिए, और माइनस 4 की तरफ 61 चला गया, तो इधर आ गया माइनस 65, और इधर से हल हो गया माइनस 5n। तो n का मान आप देख रहे हैं माइनस 65 बटे माइनस 5। ठीक है, माइनस तो कैंसिल हो गया आपका, और 13 आ गया। तो 13वें पद, इन दोनों समांतर श्रेणी के 13वें पद समान होंगे। n का कौन सा मान दे दिया, n का मान हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, n का मान आ गया 13। ठीक है, तो इन्होंने n का मान ज्ञात करने के लिए कहा था कि n के किस मान के लिए, तो n बराबर 13 आ गया। 13वें n के 13 मान के लिए ये दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद मतलब 13वें पद बराबर होंगे। सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, देखिए, वह AP ज्ञात करना है। देखिए जैसे ही लिखा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 दिया हुआ, तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, और सातवां पद a प्लस 6d। दिखा है साफ साफ कि जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। दो शर्तें इसमें दी हुई हैं, दोनों शर्तों से ही a और d का मान निकाल लेंगे। और जानते हैं जब आपके पास a और d होता है तो आप समांतर श्रेणी कितने भी पद लिखना चाहे लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी ही बता सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया, पहले तो ये मान लिया करिए कि माना श्रेणी का प्रथम पद, ये मान लिया करिए आप लोग, ठीक है ना। माना AP का प्रथम पद, हैबिट में डाल लेना चाहिए, कहीं भी A और D यूज करिए तो आप लोग अपनी आदत में डाल लीजिए सोल्यूशन करते समय कि प्रथम पद A और सार्वधातुक D है, ये मान लिया जाता है। प्रथम पद A
तथा सार्वंतर डी है, ये मान लिया। सार्वंतर डी है, ये मान लिया गया। तब प्रश्नानुसार क्या दिया है, देखिए प्रश्नानुसार दिया है, साफ साफ दिया हुआ है कि 16वां पद, सॉरी तीसरा पद A3 दिया हुआ है, कितना 16 दिया हुआ है। A3 का मतलब A + 2D = 16, इक्वेशन 1 कर दीजिए। एक बार और प्रश्नानुसार कह दे, पुनः प्रश्नानुसार, साफ साफ देखिए दिखा है प्रश्न में। देखिए क्वेश्चन समझ में आपके आ जाए तो प्रयास आप कर सकते हैं, निश्चित ही कर भी सकते हैं। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार देखिए स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। 7वां पद क्या होता है, A + 6D। 5वां पद क्या होता है, A + 4D। यहाँ +12, ये देखिए A 6D की तरफ 4D ले आइए, माइनस हो जाएगा, यहाँ बचा 12, 2D का मान 12 आ गया, इसका मतलब D का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब D का मान लेके पहुंचिए समीकरण नंबर 1 में। D का मान अगर हम 1 में रख दे, देख रहे हो ना, D का मान आया, और D का मान अगर हम 1 में रख दे तो A का मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान निकाल लीजिए। देखिए समीकरण 1 में किसका मान रख दीजिए, D का। समीकरण 1 से मतलब मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो A + 2D, D कितना निकाले हम लोग 6, और बराबर कितना है 16, तो ये A = हो जाएगा 16 - 12, इसका मतलब A आ गया 4, प्रथम पद आ गया 4। अब तो निश्चित है आप लोग समांतर सारणी बना सकते हैं, A + D, A + 2D, ठीक है। 4 4 जोड़ते चले जाइए, सॉरी 6 6 जोड़ते चले जाइए, AP बन जाएगी। अतः अभीष्ट AP, अतः अभीष्ट AP जो हमसे कहा था, पहला पद कितना है 4, और 6 जोड़ते चले जाइए, 4 6 10, फिर 16, फिर 6 जोड़िए 22, इस तरह से हम लोगों को AP लिखनी थी। लिखा है ना, AP ज्ञात कीजिए, 4 पद लिख लिया, डॉटेड लगा दिया, इनफाइनाइट बना दिया, इनफाइनाइट AP बना दिया, ठीक है बस। तो इस तरह से ज्ञात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए। देखिए क्या दिया है इसमें, इस क्वेश्चन में AP दी हुई है और अंतिम पद भी दिया है, में अंतिम पद से 20वां पद, एक सूत्र हम बताएंगे, अंतिम पद से 20वां पद, पहले जो दिया है वो नोट कर लिया जाए। देखिए AP जो दी हुई है वो दी है 3 8 13, और अंतिम पद दिया है 253, और कह रहे हैं कि इससे अंतिम पद से 20वां पद बताइए। तो एक फॉर्मूला लिखिए, ये है, याद कर लीजिएगा, अंतिम से AP का, अंतिम से, या जो दिया है, ठीक है, अंतिम पद से, अंतिम से बढ़िया रहेगा, लिख लीजिए अंतिम पद से। अंतिम पद से किसी भी AP का nवां पद ये होता है L माइनस, ध्यान रखिएगा, L माइनस n-1 इंटू D, इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। तो देखिए L कितना दिया है, साफ साफ देखिए जरा, A दिया है हम लोगों का इस AP में, चलिए सूत्र यही काम आ जाएगा। A कितना दिया है 3, देख रहे हैं, D कितना है, घटा दीजिए, 8 में से 3 5, और L का मान कितना है, यही 253, रख दीजिए इसी में। तो L माइनस 253 माइनस n की जगह कितना दिया है 20वां, यानी 20 - 1 n 20 दिया है, यहाँ 20वां पद ज्ञात कीजिए, और D कितना चल रहा है 5, हल कर दीजिए, बस आ जाएगा 253 माइनस, ये आ जाएगा 19 × 5 = 95, घटा दीजिए, आप 13 में से 5 घटाइए, कितना आ जाएगा 8, और 14 में से 9 घटाइए 5, 158, यही अंतिम से 20वां पद आ गया, ठीक है, दी गई समांतर श्रेणी का। और नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखा जाए। आज ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 5.3 के सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है।
चलिए देखा जाए 18वां क्वेश्चन क्या दिया, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, देख रहे हैं ना। फिर से इस एपी में माना प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी, मान लीजिएगा, लिख लेना चाहिए, ठीक है। माना प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, ये जरूर लिख लिया करिए, ठीक है ना। तब क्या दिया है प्रश्नानुसार, देखिए चौथे पद, देखिए प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार A4 चौथा पद, चौथे पद और 8वें पद A8 इज इक्वल टू दिया है 24। इसी को थोड़ा हल करिए। A4 का मतलब जानते हैं ना, बार बार उन्होंने बताया, A + 3D। 8वां पद कितना होगा, A + 7D, और वो हो गया 24। जोड़ लीजिए 2A प्लस ये 7 3 10D बराबर 24, 2 से भाग हो रहा है, A + 5D बराबर 12 इक्वेशन, ठीक। फिर क्या कहा है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। पुनः प्रश्नानुसार, साफ साफ देखिए लिखा हुआ है, पुनः प्रश्नानुसार क्या दिया है, कौन कौन से पदों का योग है, छठे मतलब A6 और 10वें पद A10, और वो कितना दिया हुआ है 44, ये दिया हुआ है। चलिए A6 का मतलब जानते हैं, A + 5 छठवें पद 5D होगा, और 10वां पद क्या होगा A + 9D, और कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है। एक समीकरण यहां से बना ले हम लोग, देखिए कितना आ जाएगा 2A और ये 14D इज इक्वल टू 22, ठीक है। सॉरी 44, ये अभी हमने भाग नहीं किया 2 से, ये हो गया 44, अभी जोड़ा है। अब 2 से भाग हो रहा है, 2 से भाग कर दीजिए, तो दूसरा समीकरण हम लोगों को मिल गया। क्या मिला, क्या मिला, देखिए A + 7D इज इक्वल टू हो गया 22। ये समीकरण नंबर 2। एक और 2 को हल कर लिया जाए, और विलोपन विधि ही इसमें ज्यादातर हल होता है, विलोपन विधि से हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से हल करने पर ऐसे लिख दिया करिए, 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है, हल किया जाए, देखा जाए, ठीक है। उन्होंने कहा है ना एपी के प्रथम 3 पद लिखिए, तो एपी के प्रथम 3 पद हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। कैसे, जब ए और डी आ जाएगा, ठीक। तो हल करने पर देखिए क्या दिया हुआ है, पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा है A + 5D, पहला ये है, कितना दिया हुआ है 12, और जो दूसरा समीकरण है वो देख रहे हैं कितना है, A + 60D बराबर कितना दिया है 22, घटा दीजिए विलोपन विधि, ये घट गया, -2D इज इक्वल टू, यहाँ से -10, माइनस माइनस कट गया, 5 आ गया, डी का मान कितना आया 5 आ गया। और यही डी का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से देखिए कितना है, A + 1 वाला समीकरण 5D है, इज इक्वल टू 12, और डी का मान 5 रख दीजिए, A + 5 × 5 बराबर 12, ठीक है। तो A इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस ये 25 25 उधर चला जाएगा, A का मान आया -13, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 पद बताने हैं, ठीक है। कितने पद, 3 पद हमको बताने हैं, तो चलिए लिखा जाए। अतः श्रेणी के 3 पद, जब श्रेणी के A और D आ गए, तो श्रेणी के 3 पद, श्रेणी के 3 पद, श्रेणी के 3 पद क्या होगा, देखिए A + D, A + 2D, मतलब D जोड़ते चले जाइए, हालांकि D 5 है, तो A कितना है -13, और D जोड़ दीजिए, 5 जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा -8, और फिर 5 जोड़िए, कितना आ जाएगा -3। डी जोड़ते चले जाइए, 3 पद पूछा था हम लोगों ने, 3 पद ज्ञात कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ है, हम लोग प्रॉब्लम ये जो सॉल्व कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक, जो कि यूपी बोर्ड के लिए भी चलती है,
बिहार बोर्ड में चलती है, दिल्ली में चलती है, लगभग ज़्यादातर बोर्ड में यही एनसीईआरटी ही चलती है, सिलेबस ही लागू है। तो ये कई बोर्ड में बिहार में भी काम आना है। चलिए देखा जाए क्या दिया है। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। आरंभ करना, शुरुआत करना एवं और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब क्या हुआ, डी हो गया। ये जो एक निश्चित वृद्धि होती है वही तो डी होती है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा? तो 5000 से 7000 होने में हम एन का मान ज्ञात कर लें। और चूंकि 1995 है, जो भी एन का मान 2 साल 3 साल 5 साल आएगा, 1995 तो पूछा है ना कि किस वर्ष में, तो जो भी एन का 5 आएगा तो फिर 5 जोड़ देंगे, 95 5 2000 कर देंगे, इस तरह से करना है। ठीक है ना। तो ए का मान कितना दिया है, इसमें हमने मान लिया जो प्रारंभिक वेतन है वो ए हो गया 5000। डी का मान है कितना, 200 रुपए। और एल का मान है जो हो जाएगा वो है 7000 रुपए। ठीक है, ये रुपए दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये पहले लिखा जाता है। चलिए, ये सिंबल है रुपए का। ठीक, तो हम लोग तो जानते हैं, निकाल लेंगे। एल इज इक्वल टू हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 7000, ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है 200। इसी को हल कर लिया जाए। इधर भेजिए 7000 की तरफ 5000 तो 2000 हो जाएगा। यहाँ आ गया n माइनस 1 इंटू 200, 200 से इधर पहुंचा दीजिए। n माइनस 1 का मान आ गया 10। n माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 2000 बटे 200। 10 आ गया क्यों नहीं आ गया, 10 आ गया। n माइनस 1 तो n का मान आ गया 11 वर्ष। इसका मतलब 7000 वेतन होने में 11 वर्ष लगेंगे। चूंकि सम दिया था 1995 में 11 जोड़ दीजिए 2006 आएगा। तो आप लिख देंगे 1995 में आप कितना जोड़ देंगे, 11 वर्ष जोड़ देंगे, जोड़ दीजिए 6, देख रहे हैं ना 0। 2006 में, अतः जवाब लिख दीजिएगा 2006 में उसका वेतन 7000 हो गया या हो जाएगा। बल्कि यहाँ हो गया की भाषा है तो हो गया 2006 में। ठीक, चलिए आज की लास्ट प्रॉब्लम देखी जाए, जो कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का भी की भी लास्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, आज एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया इस क्लास में। अब हम लोग 5.3 देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। ठीक है, यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 50 रुपये की बचत की एक सप्ताह में और बाकी फिर डी का मान हो जाता है। जो शुरुआत में बचत किया वो ए हो गया। तो ये प्रश्न एपी का है, ये भी आप देख रहे हैं। जैसे 5.1 शुरू में पता किया था कि एपी है या नहीं है। जब एक समान रूप से वृद्धि या एक समान रूप से डिक्रीज होता है, घटती चली जाती है कोई राशि, तो वो एपी होती है। ठीक है, तो देख रहे हैं ए का मान कितना है, 50 है। साफ साफ देखिए। और जो हर हफ्ते उसकी बढ़ाती गई, जो बढ़ा रही है वो कितना है, डी। डी कितना है 17.50, इतने रुपए की कंटिन्यूसली वृद्धि। और जब उसकी बचत कुल हुआ कि 9वें सप्ताह में उसकी बचत, मतलब ये 9वें सप्ताह में एल हो गया या ए एन हो गया। एन मानिए या एल मानिए, एक ही बात है। ठीक है, 207 रुपये 50 पैसा। तो आपको गेस हो गया होगा कि हमें करना क्या है। वही सूत्र जो इससे पहले वाले में लगाए थे, ए एन लिख लीजिए या एल लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो ए एन कितना दिया है 207 रुपये 50 पैसे। ए का मान कितना दिया है 50, और एन हमको ज्ञात करना है, और डी का मान कितना दिया है 17.50। ठीक है, इसी को हल कर लें। 50 इधर लाइए, जब 50 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 157
157 हो जाएगा दशमलव, ये हो गया 157.50। इधर क्या बचा n-1 इंटू 17.50। अब हम लोगों को यहाँ से n-1 की वैल्यू n-1 कैलकुलेट करने के लिए 157.50 को भाग करना है 17.50 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, दशमलव हटा दीजिए, हट गया। 157.50 को 1750 से भाग कर लीजिए। ठीक है, देखिए, या 5 से काट लीजिए, अगर नहीं भाग हो रहा है तो, समय लग रहा है तो। 15750 अपॉन कितना है, तो पहले एक तो ये लास्ट के जीरो कट गए, 175 हो गया। 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 55 25। इसको जब 5 से काटेंगे तो इसमें भी 5 तिया 15, 5 एकम 5, 55 25, 315। 5 से काट दीजिए 7 और 5 छः 30, 5 तिया 15, 7 नवा 63। देख रहे हैं ना, n-1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू आ गया 10। 10 सप्ताह में, 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत लिख दीजिएगा आप लोग वर्डिंग में। कभी अपनी तरफ से स्किल डेवलप करिए कि आप लोग वर्डिंग में आंसर लास्ट में जरूर लिखा करिए। ठीक है, साफ साफ कि आप यहाँ लिख सकते हैं कि 10वें सप्ताह, उन्हें पता है 9वें सप्ताह में, तो 10वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत होगी वो 207.50 हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओके, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।